गाइस, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो या फिर डेट करने के बारे में सोच रहे हो? इफ यस, देन 5 मिनट निकालो और ये वीडियो को देख लो, वरना हो सकता है बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट करना पड़े। गाइस, क्या होता है कि स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत में जो भी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर डेट कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जो पार्टनर है उसका, जो सामने वाला पर्सन है, वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, वो चीट कर ही नहीं सकता, वो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा वो सेंस करता है, उसे ऐसा लगता है। बट गाइज, ऐसा लगना और रियलिटी में ऐसा होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि रियलिटी कुछ और बोलता है, रियलिटी इससे जस्ट रिवर्स बोलता है। क्या गाइज, ये देखने को मिला है ना कि ऑलमोस्ट 10% ही ऐसे लोग होते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को अंजाम दे पाते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा परसेप्शन कुछ और बोलता है और रियलिटी में कुछ और होता है। उसका गाइस एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है वो इंसान जिससे आप डेट कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और मतलब इन टोटलिटी वो इंसान कैसा है, क्या वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। अब गाइस, सवाल ये आता है कि अच्छा इंसान होने से क्या लिंक है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चलेगा, वो रिलेशन कंक्लूड होके आगे तक पहुंचेगा। गाइस, इसका लिंक बहुत अच्छा है, इसका लिंक बहुत गहरा है और ये आपको वीडियो के एंड होते होते समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत कंसंट्रेशन के साथ बने रहो, क्योंकि इसमें आपको, इस वीडियो से आपको एक अच्छा वैल्यू मिलने वाला है, कुछ आप सीख के जाओगे जो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अच्छा इंसान होने के क्या क्या ट्रेट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छा इंसान किसे बोलते हैं? तो गाइज, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ट्रेट के बारे में बात करेंगे। दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट के बारे में जानेंगे जो कि यदि आप क्लैरिफाई कर जाओ तो ऑलमोस्ट आपको श्योरिटी मिल जाएगा कि वो इंसान अच्छा इंसान है या नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो गाइज, जो पहला ट्रेट है वो है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। एक ऑनेस्ट इंसान, एक ट्रांसपेरेंट इंसान अच्छा इंसान होता है। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे देखेंगे कि वो इंसान ऑनेस्ट है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? तो आपको उस इंसान के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, और आपका ये माइंडसेट होना पड़ेगा कि मुझे उस इंसान को जानना है। कैसे लोग सोचते हैं कि हम उसके साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं, बहुत टाइम स्पेंड किए तो हम उस इंसान को जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपका वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो आप जान ही नहीं सकते। तो ये माइंडसेट रखना है। तो क्या माइंडसेट? आप ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। जैसे कि क्या वो अपने बारे में चीजें ऑटोमेटिकली ओपन करता है, कि जैसे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि डाउट होगा, जानना होगा, बट वो इंसान बता ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक शक का बात है। दूसरी चीज, क्या उसे झूठ बोलने की आदत है? इनोसेंट झूठ नहीं, मतलब रियली में वो हैबिचुअली झूठ बोलता आ रहा है, लोगों से झूठ बोलता है, उसे मजा आता है, उसके लिए हैबिट है, तो ये भी एक रेड लाइन है। और क्या कि उसमें जो अपने बेनिफिट के लिए, वो इंसान अपने बेनिफिट के लिए दूसरे इंसान को, क्या वो चीट कर रहा है, दूसरे इंसान को धोखा दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है? गाइस, जो अच्छा इंसान होता है वो अपने बेनिफिट के लिए कभी भी दूसरे को नुकसान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और क्या ट्रेट होता है? क्या वो अपनी जो गलतियां वो करता है, मिस्टेक्स करता है, वो एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है बहुत हम्बली। यदि ये सब लक्षण है तो आप आइडेंटिफाई करना कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, वो इंसान ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। ओके, अब गाइस, जो दूसरा ट्रेट है वो है काइंडनेस एंड एम्पैथी। वो क्या होता है? काइंडनेस क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, और इसे हम कैसे जानेंगे? तो गाइस, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे जानने की कोशिश कर रहे हो। इस दौरान ये देखो कि वो वैसे पर्सन के साथ जिससे उनका डायरेक्ट बेनिफिट जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ वो क्या हम्बल है, क्या काइंड है, एम्पैथी दिखा रहा है। जैसे वो वेटर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो बेगर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है, क्या वहां सिंपैथी दिखा रहा है, काइंडनेस दिखा रहा है। वैसे जगह में जहाँ कि आप नहीं हो सकता है वो आपको इंप्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है, बट जहाँ आप नहीं हो, जहाँ वो अकेले है या फिर और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि लोगों के साथ काइंड है और ऐसा। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं जा रहा है और वो बेगर्स के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, कैब ड्राइवर के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, स्ट्रेंजर, पुअर, वीकर सेक्शन,
तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप हो तो हो सकता है आपको इंप्रेस करने के लिए वो कर रहा है, बट आपका एब्सेंस में ये चीज की जानने की कोशिश करो, उसकी स्टोरीज से और लोगों से बातें करो कैसा है इंसान, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रियली काइंड है, ये रियली एम्पैथी इसके अंदर है कि। गाइस काइंडनेस और एम्पैथी को क्यों देखा जाता है वो मैं बताता हूँ। देखो जो इंसान काइंड होता है वो क्या होता है कि वो किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख पाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे कोई किसी को डांटता भी है पब्लिकली तो उसे खराब लगता है, वो वहां जाके उसे कंसर्न दिखाता है, उसे ओपोज करता है और उसे कंसोल करता है उस इंसान को, विक्टिम को, तो वो उसे अच्छा फील नहीं होता। तो सोचो कि आपको हर्ट करने के बारे में वो कैसे सोच सकता है, आगे आपको छोड़ के कैसे वो जा सकता है। एम्पैथी है मतलब किसी को यदि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रहा है तो उससे भी फील होता है वैसा। तो यदि वो इंसान ऐसा है तो समझो कि वो कभी आपको हर्ट करेगा, कभी आपको दुख देगा, कभी वैसा कोई कदम उठाएगा जिससे आप बहुत परेशान हो, आप बहुत सफरिंग करो, सफरिंग फील हो, तो नहीं ना। तो इसलिए इन सारे ट्रेड्स को जानना जरूरी है। तो क्या क्या हमने ट्रेड देखा, सबसे पहले ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी हो और दूसरा काइंडनेस एंड एम्पैथी हो। तो ये सब यदि ट्रेड एक इंसान में है तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो एक अच्छा इंसान हो, गुड पर्सन। ठीक है, तो आपने ये सर्टिफाई कर दिया कि हाँ वो एक गुड पर्सन है, तो क्या होगा इससे, तो आप यदि उसके साथ जाओगे तो वो इंसान कभी भी उनके तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है आपके तरफ से इश्यूज हो जाए, तो उनके तरफ से कोई इशू नहीं होगा। वो आपको जब तक उसका ब्रेथ है तब तक आपको सपोर्ट करेगा और कभी चीट नहीं करेगा, कमिटमेंट उसका हाई रहेगा, लॉयलिटी हाई रहेगा। ओके, तो इस चीज को फाइंड आउट करो, थोड़ा इसमें टाइम दो, थोड़ा जानो समझो। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये चीजें समझ में आए, और जरा सा भी यदि आपको वैल्यूएबल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें एक वैसे पर्सन के साथ जो इसका रिक्वायरमेंट है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।